आज हम न्यू चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के जेडब्ल्यू मेंस के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए तो हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है ये भी। ठीक है, और हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर जो हमने 10th क्लास में स्टडी किया हुआ है, तो जनरली स्टूडेंट जब 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करता है ना, तो इस चैप्टर को पढ़ना भूल जाता है वो, क्योंकि ये चैप्टर 10th क्लास का है ना। और इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेंस में आते हैं, वैसे तो एक ही क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। ठीक है, अगर हम हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस को स्टडी करके अगर हम जेईई मेंस का एग्जाम देते हैं, तो हम हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता है, कैलकुलेशन भी सिंपल होता है। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, हम इस वीडियो में जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। आज हमारा चैप्टर कौन सा है? हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन 1 को हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। ठीक है, और कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। देखो क्या बोल रहा है। अ मैन इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर अ बोट स्पीडिंग टूवर्ड्स द टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ए विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास टावर है सपोज। ठीक है, मैंने बोला हमारे पास एक कोई टावर है, सपोज मैंने बोला कि ये पीक्यू हमारे पास एक टावर है। ठीक है, ये इसका टॉप है जहां पे कोई मैन बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है, यहां से बैठ के एक बोट को देख रहा है। ठीक है, जो कि टावर के तरफ चल रही है। ठीक है, मतलब मैंने बोला सपोज कि यार यहाँ पे आपका कोई वो बोट है जो कि टावर की तरफ चल रही है। ठीक है, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। ये कंडीशन है पहली। तो हमें ये बोल रहे हैं कि एक टावर दिया हुआ है और टावर के टॉप पे एक आदमी मैन बैठा हुआ है। ठीक है, जो कि एक बोर्ड को देख रहा है जो कि टावर की तरफ चल रही है विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, और अभी इनिशियली जो बोर्ड है ना वो पॉइंट ए पे है। ठीक है, एट दैट पॉइंट पे बात करता हूँ। इस पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से यहाँ पे देखना है हमें। ठीक है, तो एट दैट पॉइंट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट विद द मेन्स आई इज 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, सपोज देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल है। सबसे पहली बात तो अगर आप खड़े हो तो सीधे देख रहे हो, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, लाइन ऑफ साइट भी जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ से बोर्ड को देखना चालू किया तो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और ये हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। ओके, ये हमें कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो एंगल होगा ये भी क्या होगा आपका 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये जो लाइन है आपकी लाइन ऑफ साइट और ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, ये एक दूसरे क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो ये दोनों एंगल्स किस कैटेगरी में जाएंगे? इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये 30 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा आपका 30 डिग्री ही होगा। फिर क्या बोल रहे हैं आपका ये, आफ्टर सेलिंग फॉर 20 सेकेंड्स टूवर्ड्स द बेस ऑफ द टावर। मतलब क्या बोल रहे हैं कि बोट पहले यहाँ पे थी, 20 सेकेंड उसको चलाने के बाद टावर की तरफ। ठीक है, मैंने बोला कि भाई 20 सेकंड के बाद सपोज मैंने बोला वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है। ठीक है, ये बोल रहे हैं ना आफ्टर सेलिंग फॉर 20 सेकेंड टूवर्ड द बेस ऑफ द टावर। ठीक है, विच इज एट द सेम लेवल ऑफ वाटर। मतलब ये वाटर का लेवल है, सपोज मैं बोल रहा हूँ ये सेम है आपका। तो द बोट हैज रीच्ड द पॉइंट बी। ठीक है, मतलब ए से बी तक आने में बोट को कितना टाइम लग रहा है? 20 सेकेंड का टाइम लग रहा है। अब यहाँ से अगर मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात करूँ, ठीक है, अब यहाँ पे आपका मैन बैठा हुआ है, अब नाव जो बोट है वो यहाँ आ चुकी है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ये वाला टोटल एंगल जो दिख रहा है मुझे, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया? 45 डिग्री। ठीक है, और सिमिलरली ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका? 45 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल्स क्या होते हैं आपके, इनको हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? देन द टाइम टेकन बाय द बोट फ्रॉम बी टू रीच द बेस ऑफ द टावर इज। ठीक है, मतलब अब आपसे क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि बोट को बी से क्यू तक जाने में जो टाइम है वो आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सबसे बोल रहे हैं कि पी क्यू हमारे पास एक टावर है सपोज। ठीक है, इनिशियली बोट कहाँ पे आपकी? पॉइंट ए पे दिया हुआ है। यहाँ पी पॉइंट से इस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री। ओके, और ये भी एंगल क्या होगा आपका? 30 डिग्री होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। अब क्या बोल रहा है कि आफ्टर 20 सेकंड के बाद क्या हो रहा है कि जो बोट है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ चुकी है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना दिया हुआ है? 45। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका? 45। क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि बी से क्यू तक
बोर्ड को जाने में कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो मान लेता हूँ मैं सपोज कि इस टावर की जो हाइट है वो क्या है, h है, ओके। ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और मान लेता हूँ कि x है, एंड बी और q के बीच का डिस्टेंस क्या मान लेता हूँ मैं, y मान लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने मान लिया यहाँ से। अब हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं ट्राइंगल ए क्यू पी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ए क्यू पी में, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ tan 30 के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरा h, और बेस कितना हो जाएगा टोटल AQ। परपेंडिकुलर क्या है PQ, और जो बेस है वो है AQ। तो AQ क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू √3h, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, ठीक है। अब इन ट्राइंगल बात कर रहा हूँ मैं आपसे BQP में, इन ट्राइंगल BQP, ठीक है। tan 45 बात करूंगा मैं आपसे। अब tan 45 क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा, वही h है आपका, और बेस कितना हो जाएगा y। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, h इज इक्वल टू y मिल जाएगा, ठीक है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो h इक्वल टू y है ना, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि पुट h इज इक्वल टू y इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका, x प्लस h इज इक्वल टू वाई, पुट y इज इक्वल टू h पुट कर रहा हूँ, पुट y इज इक्वल टू h यहाँ पे, ठीक है। तो ये जाएगा x, सॉरी, ठीक है, हम क्या पुट करने वाले हैं यहाँ पे, h इक्वल टू वाई। तो h इक्वल टू वाई तो मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √3 इंटू वाई, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू हो जाएगा आपका √3y माइनस और y, ठीक है। इस y को मैंने राइट शिफ्ट कर दिया, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ y कॉमन। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका √3 माइनस और 1 इंटू वाई, ठीक है। या हम बोल रहे हैं यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x अपॉन वाई इज इक्वल टू √3 माइनस ऑफ 1, ठीक है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3 हो गया आपका, ओके। अब हमसे क्या बोल रहे हैं कि भाई ए से बी तक जाने में टाइम कितना लग रहा है उसको, 20 सेकेंड का, 20 सेकेंड का टाइम दिया हुआ है, ओके। 20 सेकेंड का टाइम दिया हुआ, तो हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन में क्या होता है आपका, टाइम, ओके। अब जो बोर्ड की स्पीड है वो ए से लेके क्यू तक क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। सपोज मैं इसको मान लेता हूँ कि भाई स्पीड क्या आपकी v है। तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना आपके पास, a से b का डिस्टेंस है x, तो ये हो जाएगा आपका x, और टाइम कितना लग रहा है हमें, 20 सेकेंड का, ठीक है। टाइम कितना है मेरे पास, 20 सेकेंड का, ठीक है। इसको एज इट इज रखता हूँ मैं, ओके। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ से b से q का डिस्टेंस कितना है आपका, y है, स्पीड तो वही है सेम आपकी। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे फिर से अगेन, b से q के बारे में बात कर रहा हूँ, तो स्पीड बराबर तो वही होगी, स्पीड v, डिस्टेंस कितना आपका यहाँ से यहाँ तक का, y दिया हुआ है, ठीक है। सपोज मान लेता हूँ कि b से q तक जाने में टाइम कितना लग रहा है आपको, t, क्योंकि हमें यही टाइम ऑब्टेन करना है, ओके। अब आप ध्यान से देखो भाई, इन दोनों इक्वेशंस की क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मीन्स कि आप ये लिख सकते हो कि x अपॉन 20 इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन t, ठीक है। x अपॉन 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, y अपॉन t हो जाएगा। चलो अब इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो x अपॉन 20 इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है y अपॉन टी, ओके। तो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू ऑब्टेन कर लेता हूँ, x अपॉन वाई की, मतलब y को नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा x अपॉन वाई, एंड 20 को ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जाएगा 20/t, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ से। तो दिस इज इक्वेशन नंबर, सपोज बोल देता हूँ मैं आपसे 4। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से अगर हम देखते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से क्या बोल सकता हूँ भाई, कि दोनों इक्वेशंस की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो सेम है। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। मीन्स क्या हो जाएगा आपका कि √3 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 20/t हो जाएगा। मीन्स यहाँ से t की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी, t को ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको नीचे, तो हो जाएगा 20/√3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रेशनलाइज कर देता हूँ यहीं पे, तो ये जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 + 1, ठीक है। तो अल्टीमेटली t कितना हो जाएगा आपका
20 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन मी, ये हो गया आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये जाएगा 3 माइनस 1 मतलब 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, है ना। तो अल्टीमेटली ये कैंसिल हो जाएगा, कितने बार 10 टाइम्स हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा आपका t इज इक्वल टू 10, ठीक है, इंटू हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 सेकेंड, ठीक है, ये हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू हमारा आंसर हो जाएगा 10 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीन्स जो बोट है उसको b से लेके q तक जाने में जो टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा आपका 10 इंटू रूट 3 प्लस 1। तो आई थिंक सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी है बस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। कब आया ये, जेई मीन्स 24 Feb 2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। क्या बोल रहा है आपसे कि ग्राउंड प्लेन, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ग्राउंड प्लेन बना लेते हैं। सपोज मैंने बोला कि ये ग्राउंड प्लेन है, ठीक है, ये मेरा ग्राउंड प्लेन है और यहाँ पे पॉइंट ए है, ठीक है। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि जो जेट प्लेन है वो यहाँ पे आपका, ठीक है, जेट की पोजीशन बना दी कि यहाँ पे जेट है। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, वो कितना दिया है मुझे 60 डिग्री, ओके। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर बनता है, ठीक है, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो ऊपर से नीचे बनता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यही बोल रहे हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक पॉइंट ए है और यहाँ से मैं ऊपर एक एरोप्लेन को देख रहा हूँ, जेट को देख रहा हूँ, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिख बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री एंगल बना के मैं उसको देख रहा हूँ, ठीक है। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये हाइट हो गई यहाँ से इसकी वाली। अब क्या बोल रहे हैं, आफ्टर फ्लाइट ऑफ 20 सेकेंड्स, ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 432 किलोमीटर पर आवर द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि जो जेट प्लेन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, फ्लाइट कर रहा है, ठीक है, 20 सेकेंड तक फ्लाइट किया उसने, मैंने बोला, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ सपोज वो यहाँ पे आ चुका है। तो इस पोजीशन से अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो मुझे कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। तो जैसे जैसे जेट आगे जाएगा एंगल ऑफ जो एलिवेशन होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। और एरोप्लेन की जो स्पीड है, जेट की स्पीड क्या दे रहा है, 432 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ओके। इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, ठीक है, हाइट मुझे बोल रहा है कि हाइट तो कांस्टेंट है आपकी, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है देन इट्स हाइट इज, ठीक है, हाइट ही फाइंड आउट करने बोल रहा है हमसे, ठीक है, हाइट ही फाइंड आउट करने बोल रहा है, ठीक है। तो इस ये पॉइंट ए हो गया, सपोज इसको मैं बोल देता हूँ कि बी है, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई बोल देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में सिंपल बोल रहा था कि ग्राउंड है मेरा कोई, सपोज, ठीक है, ग्राउंड है अपन जहाँ नीचे खड़े हैं सपोज, ठीक है, ए पॉइंट पे, और एक कोई जेट है जो कि जिसकी पोजीशन इनिशियली क्या है, बोल रहा हूँ कि ई पे, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं इसको देख रहा हूँ तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, जो जेट है आपका वो 432 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और आफ्टर 20 सेकेंड 20 सेकेंड चलने के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो गया है 30 डिग्री हो चुका है, ठीक है। और जेट की जो हाइट है वो क्या है, एकदम सेम है, मतलब यहाँ पे एच है तो यहाँ पे एच है और यही हाइट हमें फाइंड आउट करके दिखाना है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, पिक्चर बन चुकी है। अब हम मान लेते हैं सपोज कि भाई जो ए और बी के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है एक्स है और बी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है वाई मान लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे जो स्पीड है, स्पीड दी हुई है 432 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। 432 तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड होता है ना। ये हो गया आपका, इसको मैंने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, पहले आर को मिनट में कन्वर्ट किया फिर मिनट को सेकेंड में, तो 60 इंटू 60 करना पड़ता है। ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, इसको 6 से कैंसिल करूंगा तो 6 7 जा 42, रिमाइंडर 1 तो 6 2 जा 12, ठीक है। फिर से 6 से कैंसिल करूंगा तो कितना हो जाएगा ये 12 6 जा 72, ठीक है। और 12 इंटू दिस करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 12 मीन्स 120 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 120 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ रही है हमारी वाली यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ध्यान से आप, हमें क्या करना है,
सबसे पहली बात तो ये जो y है ये भी कितना होगा, y ही होगा, ठीक है, ये और ये दोनों y होंगे आपके। ओके, तो E से D तक जाने में कितना टाइम लग रहा है इसको, 20 सेकेंड का, और स्पीड दी गई है 120 मीटर पर सेकेंड की। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड दी है मुझे 120 मीटर पर सेकेंड की, और डिस्टेंस मान लेते हैं y माना हुआ है ये, तो y अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम, टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्टीमेटली y कितना जाएगा 24 और 00, मतलब 2400 मीटर, ये आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। मतलब E और D के बीच का जो डिस्टेंस है y वो कितना है 2400 हो जाएगा आपका, ठीक है। सिमिलरली ये भी वही होना है, ठीक है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू BC, ठीक है। ओके, अब हमें तो फाइंड आउट क्या करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हम एक काम करते हैं, इन ट्राइंगल ABE के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ABE में हम लगाते हैं, ठीक है। ABE में एंगल कितना बन रहा है आपका, देखो ये ट्राइंगल दिया हुआ है हमारा वाला, इसमें एंगल कितना है 60, तो tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज h अपॉन x, एंड tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ठीक है। तो अल्टीमेटली h इज इक्वल टू मिल जाएगा √3 इंटू एक्स, ओके, ये आ गया। अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD की बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये वाला आपका ट्राइंगल है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो एंगल दिया गया है कितना है 30 है, तो tan 30 के बारे में बात करते हैं। tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, और जो बेस होगा वो पूरा होगा A से लेके C तक, मतलब x प्लस वाई, तो ये हो गया x प्लस वाई का बेस हो गया हमारा, ओके। और tan 30 होता है 1/√3, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा आपका h इंटू √3, ये मल्टीप्लाई किया और इसको ऊपर किया तो ये जाएगा x प्लस वाई, ओके। अब यहाँ से काम करो आप, x की वैल्यू ऑब्टेन कर लो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, x इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू एच माइनस ऑफ वाई, ओके। अब इस x को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो अल्टीमेटली h इज इक्वल टू मिल जाएगा √3 इंटू √3h माइनस ऑफ y, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर आप, तो h इज इक्वल टू जाएगा √3 इंटू √3 हो जाएगा सिंपल 3, और ये h हो जाएगा माइनस ऑफ √3y, और y की वैल्यू हमारे पास दी गई है 2400 जो हमने कैलकुलेट की है, ठीक है। तो यहाँ इस पुट कर देता हूँ। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इस वैल्यू को राइट में शिफ्ट कर लेते हैं और h को लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा √3y, ठीक है, और ये हो जाएगा 3h माइनस ऑफ h, तो दैट इज 2h, ओके, ये हो गया आपका। अब y की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ से, तो y की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो √3 इंटू जाएगा 2400 एंड इट इज इक्वल टू 2 इंटू एच, इसको कैंसिल करूँगा तो 1200, तो अल्टीमेटली जो h होगा वो कितना हो जाएगा 1200√3, ठीक है, मीटर। तो ये हो जाएगी हमारी हाइट ऑफ जेट, और यही हमें ऑब्टेन करना था, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि जेईई मेंस 24/5/2021 शिफ्ट 1 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। 2 वर्टिकल पोल्स आर 150 मीटर अपार्ट, ठीक है। सबसे पहले बोल रहे हैं कि 2 पोल्स है हमारे पास जो कि एक 150 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। तो हम बना लेते हैं, सपोज मैं एक लाइन ज्वाइनिंग बना लेता हूँ AB, जिसकी लेंथ कितनी है 150 मीटर की, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 पोल्स बना दिए, एक पोल ये हो गया और एक पोल ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि 2 वर्टिकल पोल्स है, एक तो ये हो गया और एक आपका ये, जो कि 150 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। एंड क्या बोल रहा है आपसे, द हाइट ऑफ वन इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द अदर, और ये बोल रहे हैं कि एक की हाइट दूसरे की 3 टाइम्स है, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं लंबा कर देता हूँ। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि इसकी हाइट अगर h होगी तो इसकी हाइट कितनी होगी 3h होगी, ओके, ये हो गया आपका। अब क्या बोल रहे हैं, इफ फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट, ठीक है, मतलब ये पोल्स हैं आपके और ये इनके फीट हैं, ठीक है। इन दोनों की जो लाइन ज्वाइनिंग है, यहाँ पे कोई एक मिड पॉइंट दिया गया है मुझे, सपोज मैं इसको बोल देता हूँ कि ये मेरा क्या पॉइंट है, C पॉइंट है। एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे, एन ऑब्जर्वर फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब यहाँ पे कोई मिड पॉइंट पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है जो यहाँ से इनके टॉप पे देख रहा है, ठीक है,
ऐसे यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं ना ये वाले, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स कि अगर एक थीटा हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस ऑफ थीटा। देखो दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री तभी होते हैं जब उनका सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो थीटा से थीटा कैंसिल, तो 90 डिग्री आंसर आएगा। मीन्स दोनों एंगल्स के आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और देखो थीटा मैंने यहाँ पे लिया, थीटा हम चाहें तो यहाँ भी ले सकते हैं और 90 माइनस थीटा को यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा कोई वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कहाँ ले रहे हो, कहीं भी आप ले लो आंसर तो आना तय है, ठीक है। सपोज ये ए बी और सी है तो इसको मैं बोल देता हूँ कि दिस इज डी एंड दिस वन इज ई बोल देता हूँ। अब हमसे क्या बोल रहा है, देन द हाइट ऑफ द शॉर्टर पोल, मतलब छोटे वाले जो पोल है ना शॉर्टर पोल, उसकी हमें हाइट निकालना है। मतलब मुझे अल्टीमेटली निकालना है क्या यहाँ पे एच, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहे थे कि हमारे पास दो पोल्स हैं, ठीक है। एक पोल है आपका ए डी और एक आपका बी, जो कि 150 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। अब ये जो लाइन ज्वाइनिंग ए बी है, ठीक है, इसका एक मिड पॉइंट दिया हुआ है सी। यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है जो दोनों के टॉप को देख रहे हैं, और जो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं ना वो एक दूसरे के क्या कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो आपको पोल छोटे वाले पोल की हाइट को निकालना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ए सी डी में, ठीक है, ए सी डी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लगा देते हैं tan थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर। तो भाई tan थीटा कितना जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर मीन्स h अपॉन बेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो सी पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो ये वाली जो लेंथ होगी वो 75 होगी। सिमिलरली ये लेंथ भी क्या होगी आपकी 75 होगी। तो tan थीटा निकालूंगा अगर इस ट्राइंगल में तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 75, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका, ठीक है। सिमिलरली हम बात करते हैं इन ट्राइंगल बी सी ई के बारे में बात करते हैं, इन ट्राइंगल बी सी ई में, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ भी हम क्या लगाएंगे tan 90 माइनस ऑफ थीटा, ठीक है। और tan 90 माइनस थीटा भी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 3h अपॉन 75, ठीक है। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका cot थीटा, है ना। ये तो हमने 10th क्लास में ही देखा है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। तो cot थीटा इज इक्वल टू जाएगा 3h अपॉन 75, ठीक है। एंड cot का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका tan, तो इसको रिवर्स कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका ये tan थीटा इज इक्वल टू 75 अपॉन 3h, ठीक है। अब ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 1 और सपोज इक्वेशन नंबर 2 बोल दूँ। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है आपका tan थीटा है। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। मीन्स h अपॉन 75 जो होगा इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 75 अपॉन 3h हो जाएगा आपका, ओके हो जाएगा। इस 3 से इसको कैंसिल कर दूंगा तो हो जाएगा 25। इसको h को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा कितना h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 75, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इंटू हो जाएगा 25। तो 75 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 25 इंटू 25, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो h आएगा वो कितना जाएगा √3 इंटू 25 का स्क्वायर। और 25 का स्क्वायर जब बाहर आएगा तो सिंपल 25 बन जाएगा, ठीक है। और √3 अंदर बचेगा। तो h इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ रहा है, h इज इक्वल टू आ रहा है 25 इंटू √3, ठीक है। इसको बोल देंगे मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगी मेरी हाइट किसकी, शॉर्टर वाले पोल की। मतलब ये जो मुझे फाइंड आउट करना था ना शॉर्टर पोल की हाइट, तो वो जाएगी 25 √3। दिस इज द आंसर, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है, जो कि जेईई मेंस 18 मार्च 2021 सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। अ पोल स्टैंड्स वर्टिकली इनसाइड और ट्राइंगुलर पार्क ABC, ठीक है। सबसे पहले बोल रहे हैं कि कोई पोल है जो कि ट्राइंगुलर पार्क ABC के अंदर स्टैंड है, वो कि वर्टिकली, ठीक है। चलो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ट्राइंगुलर पार्क बना लेते हैं। सपोज मैंने बोला कि ये मेरा एक ट्राइंगुलर पार्क हो गया, ठीक है, ABC, ठीक है। अब आपसे बोल रहे हैं कि जो पोल है ना उस ट्राइंगल के अंदर कहीं पे, ठीक है, अंदर कहीं पे, तो हम कहीं भी रख सकते हैं उसको। तो हम बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि मैं इसको सेंटर पर रखता हूँ ट्राइंगल के, ठीक है। मतलब ये इस टाइप से कुछ हो जाएगा आपका, इस टाइप से कुछ पोल बन जाएगा, ठीक है। सपोज इसको मैं बोल देता हूँ कि ये O है, ठीक है। इस O पॉइंट पे आपका क्या लगा के रखा हुआ है, आपने एक पोल लगा के रखा हुआ है, ठीक है। इस टाइप से कुछ होगा ये, एकदम इस टाइप से, ठीक है। अब हमें थोड़ा इसको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको सपोज बना लेता हूँ कि ये पोल मेरा कैसा है। सपोज ये मेरा पोल हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया मेरा पोल जो कि कैसा है, एक्चुअल में ऐसा है, ठीक है। लेकिन हम
3D पिक्चर तो नहीं बना सकते यहाँ पे, तो हम थोड़ा इस टाइप से शो कर रहे हैं। ओके, इसका नाम दे देता हूँ P। तो ये हो जाएगा मेरा पोल OP। तो OP जो होगा यहाँ पे, OP इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा पोल। ठीक है, सपोज इसकी हाइट भी मान लेते हैं कि इसकी हाइट कितनी है h, तो OP इज इक्वल टू मान लेता हूँ कि इसकी हाइट h है। ओके, अब आगे हम पढ़ते हैं। लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द पार्क इज π/3 मीन 60 डिग्री। ठीक है, मतलब ये जैसे पोल लगा ना यहाँ पे, ये मेरा पोल है। ठीक है, यहाँ से अगर इस कॉर्नर पे जाता हूँ मैं सपोज, ठीक है, मतलब किस टाइप से कुछ इस टाइप से कुछ बात करना चाहिए मुझे ये। ठीक है, इस टाइप से कुछ बात करूँगा अगर मैं ये, तो यहाँ पे ये जो एंगल है दिस वन, ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये कितना दिया हुआ है मुझे, 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 60 डिग्री। ऐसा यहाँ भी कर सकता हूँ मैं और इस पर भी कर सकता हूँ, तो मैं एक ही कॉर्नर से काम चला लूँगा। ठीक है, तो भाई सपोज मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ, इसको ऐसा कुछ ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया हुआ है ये वाला दिया हुआ है, दिस इज, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है मुझे, 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे कितना एंगल बनेगा आपका, 90 डिग्री। ठीक है, इसको हम एक अलग से बना लेते हैं यहाँ पे, सपोज ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ बना लेता हूँ कि ये O है, ये P है, और सपोज दिस इज B, और यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, हर एक कॉर्नर से ये जो पिक्चर बनाई है वो हर कॉर्नर के लिए बना सकते हैं, लेकिन हम एक ही कॉर्नर से काम चलाते हैं। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है आगे देखो, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। अब क्या बोल रहे हैं, एक ट्राइंगल जो ABC है ना, इसके तीनों वर्टेक्स से एक सर्कल को मैं पास करा देता हूँ, तो वो सर्कल को हम क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल। ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ये तीनों वर्टेक्स से पास हो रहा है। मतलब अगर एक सर्कल के अंदर ट्राइंगल बनाता हूँ मैं, ठीक है, या मैं ये बोल रहा हूँ कि ट्राइंगल को कवर करते हुए अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ तो सर्कल को हम बोलते हैं सर्कम सर्कल। ठीक है, और अगर ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं इन सर्कल बोलते हैं। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहे हैं कि इफ द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल इज 2 दिया हुआ, मतलब देखो रेडियस तो यही होना है, या ये भी बोल सकता हूँ मैं, या ये भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे कितना दिया हुआ है भाई, 2 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब OB इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो OB इज इक्वल टू 2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और ये H मुझे दिया हुआ है हाइट। ओके, और एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे क्या बोल रहा है, देन हाइट ऑफ द पोल पूछ रहा है, मीन्स क्या पूछ रहा है आपसे, ये वाला। ठीक है, तो हम ये जो ट्राइंगल है आपका OBP जो कि मैंने यहाँ बना के रखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या लगा देता हूँ मैं, tan 60 डिग्री। ठीक है, tan 60 डिग्री लगा देता हूँ। ठीक है, तो क्या देखते हैं, देखो इस एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, एंड यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो ये मेरा बेस हो जाएगा, एंड tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो अल्टीमेटली H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 2√3। ठीक है, एंड दिस इज दी हाइट, ये हो जाएगी हमारी हाइट हो जाएगी इस पोल की जो हमें फाइंड आउट करना था। फाइनली दिस इज दी आंसर। तो आई थिंक क्वेश्चन जो था कॉन्सेप्चुअल था, है तो बहुत सिंपल, कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ये क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 जो कि JEE मेंस 31 अगस्त 2021 शिफ्ट 1 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, अ वर्टिकल पोल, ठीक है, फिक्स्ड टू द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इज डिवाइडेड इन द रेशो 3:7, ठीक है, बाय अ मार्क ऑन इट विथ लोअर पार्ट शॉर्टर देन द अपर पार्ट। ये बोल रहे हैं, मतलब क्या बोल रहा है कि आपके पास सबसे पहली बात तो ये बोल रहा है भाई कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। सपोज मैंने बोल दिया कि ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या एक वर्टिकल पोल लगा के रखा हुआ है। सपोज मैंने बोला कि यार ये मेरा वर्टिकल पोल है। ओके, अब इस वर्टिकल पोल पे क्या बोल रहा है आपसे कि एक पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या कर रहा है, इस पोल को इस रेशो में डिवाइड कर रहा है 3:7 में। ठीक है, और जिसका जो लोअर पार्ट है ना, लोअर पार्ट क्या है, शॉर्टर देन दी अपर पार्ट, मतलब जो लोअर वाला पार्ट है ना, सपोज मैंने बोला कि लोअर पार्ट है तो वो अपर पार्ट से शॉर्ट है, मतलब ये वाला जो पार्ट होगा वो 3 का होगा और ये होना चाहिए 7 का आपको। ठीक है, अब रेशो दिया हुआ है तो रेशो को हम डायरेक्टली 3:7 नहीं ले सकते, तो हम इसको क्या लिख देते हैं 3 और 7 के लिख देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में सिंपल हमसे बोल रहा था कि ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है या हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है जिसपे एक वर्टिकल पोल लगा के रखा हुआ है, और उस वर्टिकल पोल पे एक पॉइंट रखा हुआ है जो कि उस पोल को 3:7 में डिवाइड कर रहा है, और वो इस प्रकार से डिवाइड कर रहा है कि जो नीचे वाला जो पार्ट है ना वो ऊपर वाले पार्ट से छोटा है, शॉर्टर है। ठीक है,
तो नीचे वाला पार्ट का जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 के मान लेता हूँ और ऊपर वाले की 7 के मान लेता हूँ। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, इफ द 2 पॉइंट्स, ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, इफ द 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स हमारे पास, ठीक है, एक ऊपर का और एक नीचे का, ठीक है, इफ द 2 पार्ट्स सबटेन इक्वल एंगल्स, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 18 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। सपोज मैं ये बोल रहा हूँ कि बेस है इससे 18 मीटर, मतलब मैं मान लेता हूँ कि भाई यहाँ पे ये 18 मीटर हो गए, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे ये वाला पार्ट और ऊपर का पार्ट क्या कर रहा है, एंगल सबटेन कर रहा है, और एंगल भी कैसे दिए गए आपको, इक्वल एंगल। तो सबसे पहले क्या कर लो, आप इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है, ये आपने इसको ज्वाइन कर लिया। तो ये वाला जो पार्ट यहाँ पे जो एंगल बना रहा है और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो क्या है, इक्वल है। तो मान लेता हूँ कि भाई ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा। तो ये जो टोटल एंगल है ये कितना हो जाएगा आपका, 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। देन द हाइट ऑफ द पोल आपसे पूछ रहा है, मतलब आपको हाइट ऑफ द पोल फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके नेम्स देता हूँ, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो हाइट ऑफ द पोल मीन्स आपको क्या निकालना है, बी डी। तो आपको निकालना क्या है यहाँ पे, बी डी इज इक्वल टू 10K, ठीक है, ये आपको निकालना है भाई, दिस इज क्वेश्चन मार्क। सिर्फ आपको यहाँ पे के की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, के आपको मिल जाएगा तो ये हम 10K निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इन ट्राइंगल हम ए बी सी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी में हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको सीधा सीधा। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई tan अल्फा क्या होगा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 3K अपॉन 18, ठीक है। ये हो गया आपका tan अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, tan अल्फा इज इक्वल टू 3K अपॉन 18, ओके। अब मैं बात कर रहा हूँ इन ट्राइंगल ए बी डी के बारे में बात करता हूँ आपसे, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी में। तो भाई इन ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल ए बी डी मीन्स ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसमें एंगल कितना बन रहा होगा, 2 अल्फा। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई tan 2 अल्फा, तो tan 2 अल्फा कितना बनेगा आपका, tan 2 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। हाइट कितनी दी है इसकी, 3K प्लस 7K मीन्स ये हो जाएगी आपकी 10K, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी कितनी, 10K हो जाएगी। और बेस कितना आपका दिया हुआ है, 18, राइट है। ये हो गया आपका यहाँ से। आप भाई tan 2 अल्फा, tan 2 अल्फा क्या होता है आपका, देखो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को मैं क्या करता हूँ यहाँ अप्लाई करूँगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर अल्फा एंड इट इज इक्वल टू दिया हुआ 10K अपॉन 18 दिया हुआ, ठीक है। इसको एज इट इज रहने देता हूँ 10K अपॉन 18, ठीक है, या इसको लिख सकता हूँ ना मैं 5K अपॉन 9, ठीक है। सिमिलरली इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, K अपॉन 6 हो जाएगा, ये ठीक है। सिंप्लीफाई करते हो चलो, ठीक है। अब tan अल्फा इज इक्वल टू कितना है, K अपॉन 6, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है, K अपॉन 6 होल अपॉन में कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, और tan अल्फा की वैल्यू क्या है, K अपॉन 6 है, तो इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा K स्क्वायर अपॉन 36, दिस इज K स्क्वायर बाय 36 एंड इट इज इक्वल टू दिया हुआ है 5K अपॉन 9, ठीक है। देखो भाई अब ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका K अपॉन 3 और नीचे एलसीएम ले लूँगा तो हो जाएगा 36 माइनस ऑफ K स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 36 एंड इट इज इक्वल टू चल रहा है 5K बाय 9, ठीक है। अभी 36 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, तो सिंपल है कि मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, ये अपॉन के अपॉन में, ये अपॉन के अपॉन में, ठीक है, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, तो कैंसिल हो जाएंगे 3 से 36 12 टाइम्स। अब ये 12 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 इंटू K हो जाएगा आपका, ये राइट है। तो ये हो गया आपका 12 इंटू K और अपॉन में क्या चल रहा है आपका 36 माइनस ऑफ K स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 5K बाय 9, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 इंटू 9 कितना होता है 108 होता है ना, तो 108। एंड एक चीज़ और है यहाँ पे कि भाई इस K को इस K से कैंसिल कर दो तो बेस्ट ऑप्शन होगा, तो 12 इंटू 9 108 हो जाएगा एंड इट इज इक्वल टू 5 इंटू 36, 5 इंटू 36 कितना होता है 180 और माइनस ऑफ हो जाएगा आपका 5K स्क्वायर, ठीक है। आप क्या करो, आप इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट कर लो और इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट कर लो, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 5K स्क्वायर इक्वल टू 180 माइनस 108 और ये कितना होता है आपका 72, राइट है।
तो भाई 5k² इज इक्वल टू 72 है, तो k² इज इक्वल टू हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 5, मीन्स k इज इक्वल टू हो जाएगा 72/5 अंडर रूट। और से पॉजिटिव वैल्यू लेना है अपन लोग को, क्योंकि ये k जो है वो हाइट में इन्वॉल्व है और हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जो k निकाला है ना आपने, इसको यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू 10 इंटू 72/5। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर सकते, देखो 10 को क्या ले सकता हूँ मैं, 2 इंटू 5, दिस इज 72/5। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो आंसर को मैच कराने के लिए, तो बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो 2 तो ठीक है, 5 को हम ले सकते हैं √5। ठीक है, और ये हो गया 72/5। ठीक है, √5, तो ये √5 से ये वाला √5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड 2 इंटू हमारे पास बचेगा √5। ठीक है, और 72 को क्या ले सकता हूँ मैं, 36 इंटू 2। ठीक है, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो ये 6 बाहर आ जाएगा आपका, तो हो जाएगा ये 6 इंटू 2 इंटू क्या होगा √5, और अंदर बचेगा आपका √2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, और ये रूट के अंदर लिखी गई वैल्यूज हैं तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये जाएगा 10, मतलब 12√10। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो बी डी होगा हमारा, बी डी इज इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास, 12√10। ठीक है, और यही मेरी हाइट है जो हमें ऑब्टेन करना था, h। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, जो कि जेईई मेंस 27 अगस्त 2021 शिफ्ट 2 में आया हुआ है। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। 2 poles AB of length A meters and CD of length A plus B meters are erected at the same horizontal level with bases at B and D। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास 2 पोल्स हैं। ठीक है, एक तो AB है जिसकी लेंथ कितनी है A मीटर, और एक CD है जिसकी लेंथ क्या है A plus B। ठीक है, और दोनों ही सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर इरेक्ट हैं। ठीक है, इरेक्टेड मतलब है कि खड़े हैं, ठीक है, या रखे गए हैं। ठीक है, जिनके बेसिस क्या हैं, बी पर और डी पे है। ठीक है, मतलब जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे कि सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल है मेरा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया आपका। यहाँ पे एक पोल मेरे पास ये दिया हुआ है और दूसरा ये दिया हुआ है। ओके, एंड इसका जो नेम है वो है ए बी। ठीक है, बेस हॉरिजॉन्टल लेवल पर रखना है अपन को। बेस इसका ए बी का बेस क्या बी है, तो ये नीचे होगा, और दूसरा हमारा क्या है, सी डी है। ठीक है, एंड इसका जो बेस है वो क्या है, डी है। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि हमारे पास 2 पोल्स है ए बी, एक की लेंथ ए है और दूसरे की जो लेंथ है वो है ए प्लस बी। ठीक है, दोनों ही सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं और बेसिस जो है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, मतलब बी यहाँ पे है और डी यहाँ पे। ओके, यहाँ से हम एक लाइन मिला देते हैं, तो क्या होगा आपका, सपोज इसको मैं बोल देता हूँ कि ये ई हो गया आपका, तो ये जो लेंथ होगी वो ए होगी। ठीक है, क्योंकि ये लेंथ ए है तो वो भी ए होगी, एंड जो ऊपर की लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, बी हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है आपसे, इफ बी डी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये जो बी डी है ये एक्स दिया हुआ है, तो ए ई भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम एक्स हो जाएगा। ठीक है, एंड tan ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ दिया हुआ, मतलब ए सी और बी। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, ए को सी से ज्वाइन कर लेते हैं, एंड फिर हम बी को भी सी से ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, ये ज्वाइन हो गया आपका। तो ये वाला जो एंगल है हमें, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ ए सी बी, और ये हमें कितना दिया गया, हाफ। सपोज इसको मैं बोल देता हूँ कि ये एंगल मेरा क्या है, थीटा हो गया। तो अल्टीमेटली हमें गिवन क्या है यहाँ पे, कि tan ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू हाफ गिवन है। ओके, ये अपन को गिवन है। सपोज मैं बोलता हूँ कि ये वाला जो एंगल है मेरा अल्फा है। ओके, अब ये एंगल अगर अल्फा होगा तो ये वाला एंगल जो होगा ये भी कितना हो जाएगा आपका, अल्फा ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों पोल्स जो है एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, मतलब जैसे कि ये बोलते हैं ना, ये 2 लाइन से सपोज पैरेलल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ट्रांसवर्सल होगी, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इनको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो सेम बेस से बोलूँगा, अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, देन अब हमें इसमें से कुछ आंसर बताने की, 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारा आंसर होगा। ओके, तो देखो हम कैसे करते हैं इसको। सबसे पहली बात तो
ये बेस है आपका x और ये भी बेस है, ये भी से मतलब ये बेस x है तो ये भी x होगा आपका, राइट है। ओके, ये एंगल थीटा है और ये एंगल कितना दिया हुआ है आपका, अल्फा एंगल है, करेक्ट है। ओके, तो अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल बी डी सी के बारे में बात करते हैं, या बी सी डी में बात कर लेते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल बी सी डी में अगर मैं बात करूं तो ये ट्राइंगल है मेरा, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे कितना बन रहा है, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है और ये एंगल है अल्फा, ठीक है। तो अल्फा के सामने जो साइड होती है इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और ये जो होता है हमारा बेस, ठीक है। अगर मैं इस ट्राइंगल में टेन अल्फा लिख दूँ, ठीक है, इस ट्राइंगल में अगर मैं टेन अल्फा बोलूँ आपसे, ये वाला अल्फा, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये परपेंडिकुलर होगा, दैट इज एक्स, ठीक है। और बेस क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी डी, और सी डी की लेंथ कितनी है आपकी, ए प्लस बी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ए प्लस बी। तो टेन ऑफ अल्फा कितना क्या हमारे पास, एक्स अपॉन ए प्लस बी, ओके। अब ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ए ई सी के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। ये एंगल थीटा है और नीचे का एंगल कितना, अल्फा है, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा आपका, थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ए ई सी के बारे में अगर मैं बोलूँ आपसे, ए ई सी में अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई टेन थीटा प्लस अल्फा, तो कितना होगा, देखो थीटा प्लस अल्फा के सामने ये वाली साइड है तो ये क्या बन जाएगी आपकी, परपेंडिकुलर, ठीक है। एंगल के जो सामने होती है, जैसे कि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है सपोज ये वाला, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री है तो इसको हम बेस बोलेंगे, और ये हाइपोटेनियस। उसी हिसाब से टेन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ए ई मीन्स एक्स, और अपॉन में कितना हो जाएगा ये, और ये हाइट कितनी है आपकी, बी है, ठीक है। जो सी ई है वो कितना है आपका, बी, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है टेन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, तो हमें पता है भाई कि टेन ऑफ ए प्लस बी कितना होता है, टेन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ना, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन क्या होता है, वन माइनस ऑफ टेन ए टेन बी होता है। तो वही एंगल यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन में क्या जाएगा आपका, वन माइनस ऑफ टेन थीटा इंटू टेन अल्फा, एंड इट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स अपॉन बी, ओके, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ से। अब देखो टेन थीटा की वैल्यू के बारे में बात करूँ तो टेन थीटा तो मुझे हाफ दिया हुआ है, तो ये हाफ यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, ठीक है। टेन थीटा को हम लोग पुट कर देते हैं हाफ, तो ये हो गया टेन थीटा की वैल्यू हो गई 1/2, ठीक है। टेन अल्फा एज इट इज, ठीक है। टेन अल्फा के बारे में क्या बोलेंगे हम लोग, टेन अल्फा भी दिया हुआ है एक्स अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ से पुट कर देता हूँ एक्स अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। अपॉन में हो जाएगा वन माइनस टेन थीटा हो जाएगा हाफ, और ये हो गया एक्स अपॉन ए प्लस बी, इट इज इक्वल टू हो गया एक्स अपॉन बी, ओके। ऊपर एलसीएम ले लेता हूँ, नीचे भी एलसीएम लेता हूँ, ठीक है। तो एलसीएम लूंगा तो यहाँ कितना आएगा, 2 इंटू ए प्लस बी को यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ए प्लस बी प्लस 2x, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 2 इंटू ए प्लस बी, एलसीएम ले लिया, अपॉन में एलसीएम लूंगा तो यहाँ भी आएगा कितना, 2 इंटू ए प्लस बी आएगा, ठीक है। तो 2 इंटू ए प्लस बी को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 2 इंटू ए प्लस बी हो गया, और यहाँ पे तो आपका सिंपल एक्स ही रहेगा, 1 इंटू एक्स तो माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। और डिवाइडेड में कितना जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है। एंड इट इज इक्वल टू क्या हुआ आपका, एक्स अपॉन बी हो गया ये और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास बचना क्या है, ए प्लस बी प्लस 2x, ठीक है। अपॉन में क्या आपका, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जाएगा 2a प्लस 2b माइनस ऑफ एक्स, एंड इट इज इक्वल टू एक्स अपॉन बी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो b से ऊपर, तो b से मल्टीप्लाई करूंगा तो a इंटू बी, फिर b इंटू बी, 2x इंटू बी करता हूँ, ठीक है। तो a इंटू बी कितना हो जाएगा आपका, ए बी, फिर b इंटू बी करूंगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, एंड 2x इंटू बी करूंगा तो हो जाएगा आपका 2xb, ठीक है। एंड इट इज इक्वल टू, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू ए इंटू एक्स हो जाएगा आपका 2ax, फिर 2 इंटू बी इंटू एक्स करूंगा तो हो जाएगा प्लस 2bx, ओके। एंड इसको मल्टीप्लाई करूंगा एक्स से एक्स से तो हो जाएगा ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका। अब ध्यान से देखो आप कि क्या कैंसिल हो रहा है, 2bx से 2bx कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचना क्या है, ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बच रहा है, ठीक है। और एक काम करो, एक्स स्क्वायर को इस तरफ शिफ्ट कर लो तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, 2ax को शिफ्ट करूंगा तो माइनस ऑफ 2x हो जाएगा, और इस वाले में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, b, तो b कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0।
ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है -2ax और ये, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का, हमें ये फाइंड आउट करना था। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसका आंसर हमने अल्टीमेटली क्या ऑब्टेन किया है, 3, ऑप्शन 3 पे हम जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब तक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि जेई मेंस 26 अगस्त 2021 शिफ्ट 2 का आया हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं इसका। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, अ 10 इंचेस लॉन्ग पेंसिल ए बी। ठीक है, मतलब एक पेंसिल है मेरे पास ए बी, ठीक है, जो कि कितनी लेंथ में, 10 इंच की है। ठीक है, विथ मिड पॉइंट सी, जिसका मिड पॉइंट क्या आपको बोल रहा है, सी। ठीक है, इस टाइप से बोला। एंड अ स्मॉल इरेजर पी आर प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल टॉप ऑफ अ टेबल। ठीक है, मतलब क्वेश्चन इस टाइप से, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये हमारे पास एक टेबल है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे आपकी क्या एक पेंसिल रखी गई है। ठीक है, ए बी, जिसकी लेंथ कितनी बोल रहे हो आपसे, 10 इंच की। ओके, 10 इंच है। ठीक है, 10 इंच हो गया ये। एंड इसका एक मिड पॉइंट दिया हुआ है सी, ये हो गया इसका एक मिड पॉइंट। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे आप, एंड ठीक है, ये दोनों कहाँ पे रखे हैं, टेबल पे रखे गए हैं। ठीक है, मतलब 10 इंचेस लॉन्ग पेंसिल ए बी विथ मिड पॉइंट सी। ठीक है, ये हो गया पेंसिल जिसका मिड पॉइंट सी, और एक आपके पास है स्मॉल इरेजर पी आर प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल टॉप ऑफ अ टेबल। टेबल के ऊपर हॉरिजॉन्टल टॉप के पास कहीं रखा हुआ है, सच दैट, इस कंडीशन के साथ रखा हुआ है कि जो पीसी है ना वो √5 है, एंड एंगल ऑफ पीसीपी जो है वो 10 इनवर्स ऑफ 2 दिया हुआ है। मतलब मान लेता हूँ कि पेंसिल यहाँ कहीं रखी हुई है सपोज। ठीक है, इसको मिला देता हूँ मैं, तो ये जो पीसी है ये आपको दिया हुआ है √5। ठीक है, और ये जो एंगल है, ये एंगल सपोज को मैं बोलता हूँ थीटा, तो ये दिया हुआ है मुझे कितना, 10 इनवर्स 2 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब थीटा इज इक्वल टू, मान लेता हूँ कि भाई 10 इनवर्स 2 है, मतलब 10 थीटा जो है ना वो आपके पास कितना दिया हुआ है, 2। ओके, ये क्वेश्चन बोल रहा है। आगे बात करते हैं, क्या बोल रहा है, द एक्यूट एंगल थ्रू विच द पेंसिल मस्ट बी रोटेटेड अबाउट सी। ठीक है, अब हमसे बोल रहे हैं कि ये जो पेंसिल है ना, इसको इस पॉइंट सी के अबाउट एक्यूट एंगल से रोटेट करना है। ठीक है, अबाउट सी। ठीक है, सो दैट कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द इरेजर एंड पेंसिल बिकम्स एग्जैक्टली 1 इंच इज। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि इस पेंसिल को मैं कितने एक्यूट एंगल से घुमाऊं। ठीक है, कितने एक्यूट एंगल से घुमाऊं कि इरेजर और पेंसिल के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 1 इंच हो जाए। तो सपोज मैंने इसको क्या कर दिया, घुमाना चालू किया ऐसा, इस टाइप से। ठीक है, मतलब कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एक्यूट एंगल से घुमाना है मुझे इसको, है ना। सपोज मैंने इसको रोटेट किया अबाउट सी, ऐसे इस टाइप से कुछ। ठीक है, ये एंगल, ये जो एंगल है ना अल्फा मान लेता हूँ, इस एंगल को मुझे ऑब्टेन करना है। ठीक है, और मैंने इस पेंसिल ए बी को इस प्रकार से रोटेट किया हुआ है कि पेंसिल और इरेजर के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो कितना होना चाहिए, 1 इंच का होना चाहिए। ओके, ये हमें दिया हुआ है भाई। अब जब मैंने रोटेट किया इसको, ठीक है, तो ये जो बी पॉइंट है इस लाइन के ऊपर ही कहीं पे होना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन ये बी पॉइंट हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, अब इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये पॉइंट बी नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो कि ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सपोज मैं इसको बोल देता हूँ कि ये भाई बी डैश है आपका, B1 बोल देता हूँ, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये हाइपोटेनस बनेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोल सकता हूँ मैं कि √5 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका CB1 का स्क्वायर। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5, एंड इट इज इक्वल टू 1 प्लस CB1 का स्क्वायर। तो 5, इसको 1 को यहाँ लेके आऊंगा तो कितना हो जाएगा ये आपका 5 माइनस 1 दैट इज 4। ठीक है, तो 4 इज इक्वल टू हो जाएगा CB1 का होल स्क्वायर, मतलब CB1 कितना जाएगा आपका 2। ठीक है, तो ये जो CB1 है वो कितना आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है। ठीक है, 2 आ रहा है, इसका मतलब ये कि जो बी पॉइंट है वो ऊपर कहीं पे है यहाँ पे। ओके, अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे, अल्टीमेटली अल्फा निकालना है। ओके, ठीक है, तो हमें निकालना है क्या, अल्फा निकालना है। ठीक है भाई, अब ये जो एंगल है आपका, दिस इज थीटा, और ये एंगल अल्फा है, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ये क्या आपका बीटा एंगल है सपोज। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो थीटा होगा इट इज इक्वल टू जाएगा अल्फा प्लस बीटा, राइट है। ओके, अब ये तो मिल चुका है मुझे। ठीक है, कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है एंड tan थीटा इक्वल टू 2 है, और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है मुझे, तो मैं कैसे करूं, या तो मैं बीटा को इस तरफ शिफ्ट कर दूं पहले ही।
ठीक है, और फिर कैलकुलेशन करूँ, लेकिन मेरे पास बीटा की वैल्यू भी चाहिए मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो भाई इसको तो इक्वेशन नंबर 1 छोड़ देता हूँ करके मैं। अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल सी बी वन पी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल सी बी वन पी में अगर मैं आपसे बोलूँ भाई, तो ये एंगल क्या है आपका वाला, बीटा है। ठीक है, ध्यान से देखो, और ये 90 डिग्री है। इट मीन्स ये वाली जो साइड होगी वो क्या बनेगी आपकी, परपेंडिकुलर। अगर मैं लिख रहा हूँ कि भाई टेन बीटा, आपसे बोलूँ कि टेन बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बीटा के सामने ये साइड दिख रही है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर मीन्स 1। ठीक है, और ये मेरा बन जाएगा बेस सी बी वन, और सी बी वन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2 है। तो टेन बीटा अल्टीमेटली कितना हो जाएगा मेरे पास, 1/2। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन 1 लिखा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, इसे हम दोनों साइड पे क्या ले लेते हैं, टेन ले लेते हैं। ठीक है, मीन्स इसको मैं ले सकता हूँ कि टेन थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस ऑफ टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, राइट है। ओके, टेन थीटा की वैल्यू 2 है, ये रख देता हूँ मैं यहाँ पे, 2 इज इक्वल टू टेन अल्फा तो मुझे कैलकुलेट ही करना है। ठीक है, प्लस हो गया आपका टेन बीटा की वैल्यू हाफ है, दिस इज हाफ अपॉन 1 माइनस ऑफ टेन अल्फा इंटू हो जाएगा 1/2। ठीक है, ऊपर एलसीएम ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो भाई या बेस्ट ऑप्शन क्या है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 इंटू 1 माइनस ऑफ टेन अल्फा बाई 2 कर देता हूँ मैं इसको। सपोज तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे जाएगा माइनस ऑफ टेन अल्फा, राइट है, एंड इट इज इक्वल टू जाएगा टेन अल्फा प्लस हाफ। ठीक है, इस हाफ को इस तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ और टेन अल्फा को इस तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ मैं, तो ये जाएगा आपका कितना, 2 माइनस 1/2 एंड इट इज इक्वल टेन अल्फा जाएगा, देखो टेन अल्फा इधर शिफ्ट होगा तो टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, 2 टेन अल्फा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो कितना जाएगा ये, 2 माइनस हाफ मीन्स हो जाएगा आपका 3/2 एंड इट इज इक्वल टू 2 टेन अल्फा, तो अल्टीमेटली टेन अल्फा कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, या अल्फा के बारे में बोलूँ मैं आपसे तो अल्फा क्या आ जाएगा आपका, टेन इनवर्स ऑफ 3/4। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि इस पेंसिल ए बी को मैं कितने एक्यूट एंगल से रोटेट करूं कि इरेजर और पेंसिल के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना 1 इंच हो जाए, तो वो हमारा आंसर होगा कि अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, जो कि जेई मेंस 6 सितंबर 2020 शिफ्ट 2 में आया हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द समिट ऑफ अ माउंटेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। ठीक है भाई, मतलब माउंटेन तो जानते हैं क्या होता है। ठीक है, समिट मीन्स होता है टॉप। ठीक है, मतलब सपोज मैं ये बोल रहा हूँ भाई आपसे कि ये मेरा क्या है, आपका माउंटेन है। ठीक है, सपोज मैं इसको बोल देता हूँ कि ये माउंटेन क्या है, आपका ए बी है। ओके, अब आपका क्या है कि ग्राउंड पे सपोज मैंने बोला कि कहीं पे एक पॉइंट है, सपोज मैंने बोला कि ग्राउंड पे एक पॉइंट है और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है समिट का, मतलब ये पॉइंट जो ए होता है ना, इसको समिट बोलते हैं। ठीक है, कितना एंगल दिया हुआ है, एलिवेशन दिया हुआ है 45 डिग्री का। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आपसे ये कि आफ्टर क्लाइंबिंग अप 1 किलोमीटर टूवर्ड्स द समिट एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, ये बोल रहा है, मतलब आपका अब यहाँ से इस पॉइंट से बात कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, 1 किलोमीटर ऊपर क्लाइंब कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, और साथ में मुझे ये भी देखना है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री होना चाहिए, किसके साथ, ग्राउंड के साथ, मतलब मैं इस टाइप से कुछ ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, और कितना जा रहा हूँ, सिर्फ 1 किलोमीटर, और साथ में यहाँ पे मुझे एंगल मेंटेन करना है कितना, 30 डिग्री का। ठीक है, फाइनली फिर क्या बोल रहे हैं कि द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द समिट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइनली क्या, जब सपोज मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, चलो इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अब मैं अगर इस पॉइंट से अगर बात करूं यहाँ से, तो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ना, वो कितना बच रहा है आपका, 60 डिग्री हो गया आपका, ये बोल रहा है आपसे। ठीक है, इस पॉइंट से अगर मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बारे में बात करूं तो मुझे 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये ए हो गया, बी हो गया, सी, इसको डी बोल देता हूँ सपोज में। तो क्या बोल रहा है, देन द हाइट ऑफ द समिट फ्रॉम द ग्राउंड इज। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है ए बी। ठीक है, ये इसको मान लेता हूँ सपोज एच, ये आपसे पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा था कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द समिट ऑफ अ माउंटेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री।
मतलब ये माउंटेन है मेरे पास, ठीक है। ये जो ए पॉइंट जिसको टॉप बोलते हैं हम लोग, इसी को समिट बोलते हैं। इसका ग्राउंड पे कोई पॉइंट सी से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, ये क्वेश्चन बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि आफ्टर क्लाइंबिंग अप 1 किलोमीटर टूवर्ड द समिट, ठीक है, एट एन इंक्लिनेशन 30 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब मैं यहीं से बात कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से इस समिट की तरफ 1 किलोमीटर जा रहा हूँ, लेकिन साथ में मुझे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री भी मेंटेन करना है, ठीक है। फिर जैसे मैं यहाँ पे आया, सपोज मैंने बोला कि यार ये 1 किलोमीटर है मेरे पास, तो इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन रहा है यहाँ का, वो कितना है, 60 डिग्री। तो आपसे इस माउंटेन की हाइट पूछ रहा है, ठीक है। सपोज यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है आपको और ये दोनों सेम होगा। मतलब सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये डी है, तो ये इसको ई बोल देता हूँ, इसको एफ बोल देता हूँ, तो ये और ये जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि यार ये जो है मेरा एक्स हो गया, दिस इज एक्स, ठीक है। एंड इसको मैं वाई मान लेता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है। एंड ये जो दिख रहा है इसको मैं जेड मान लेता हूँ, तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा, जेड, ओके। अभी टोटल हाइट तो मेरी कितनी है, एच है, और ये जो है आपका जेड है। तो ये जो बची हुई हाइट होगी भाई, वो कितनी हो जाएगी आपकी, एच माइनस ऑफ जेड, ठीक है। तो ये वाली हाइट हो जाएगी मेरी एच माइनस ऑफ जेड, और नीचे की कितनी है, जेड। इनको दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एच। तो हमसे फाइंड आउट करने बोल रहा है एच निकालो, ओके। अब ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। इस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल सी एफ डी या सी डी एफ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपसे, सी डी एफ में, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सपोज साइन 30 लगा दूँ आप, ठीक है, साइन 30, ठीक है। ये एंगल है मेरे पास और ये 90 डिग्री है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये मेरा हाइपोटेनियस। तो साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड अपॉन 1, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। और साइन 30 कितना होता है, हाफ। तो अल्टीमेटली जेड इज इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास, हाफ आ जाएगा, ओके। सिमिलरली सेम ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं cos 30 लगा दूँ यहाँ पे, cos 30 क्या हो जाएगा, बेस, बेस मीन्स x, और हाइपोटेनियस तो वही है। और cos 30 कितना होता है आपका, √3/2। तो अल्टीमेटली जो x होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, √3/2 आ गया, ओके। ये हो गया आपका वाला। अब अगर मैं इस ट्राइंगल के बारे में बात करूं मैं आपसे, कौन सा ट्राइंगल है आपका, ये ADE, ठीक है। तो यहाँ पे हम tan 60 लगा सकते हैं, ठीक है। tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस, क्योंकि 90 डिग्री तो यहाँ बन रहा है आपका वाला। तो tan 60 इज इक्वल टू जाएगा h माइनस जेड अपॉन वाई, और मेरे पास x और z ऑलरेडी है, सिर्फ y अननोन है, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपना, इन ट्राइंगल ADE के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपसे, ADE में, ठीक है, इन ट्राइंगल ADE में, ओके। देखो क्या हो रहा है, tan 60 के बारे में अगर मैं बोलूँ आपसे, tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा, ADE, ये ट्राइंगल है ADE, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, h माइनस ऑफ जेड, और जो बेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका y, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो अल्टीमेटली h माइनस जेड इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझे यहाँ से y इंटू √3, ठीक है। या मैं बोलूँगा तो h इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, √3 इंटू वाई प्लस जेड, ओके। और मुझे तो h निकालना है, z तो ऑलरेडी है मेरे पास, सिर्फ y की जरूरत है मुझे। अब मैं y कैसे निकालता हूँ देखता हूँ। अब देखो ये बड़ा ट्राइंगल जो दिया हुआ है मुझे ABC, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC के बारे में बात करता हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC में एंगल क्या दिख रहा है आपको, 45 है। तो आप यहाँ क्या अप्लाई कर सकते हो, tan 45, tan 45 बराबर क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री ये बन रहा है, और ये हो जाएगा आपका बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आपका AB कितना है, h है आपका, तो h, और जो बेस है वो कितना है आपका, BC क्या है, x प्लस वाई है, ये हो गया x प्लस वाई, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो भाई यहाँ से h इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, x प्लस वाई। यहाँ से एक काम करो, y की वैल्यू निकालो, y इज इक्वल टू जाएगा h माइनस ऑफ x, ठीक है। अब इस y को हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। इस y को हम इस वाले y पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, h इज इक्वल टू √3 टाइम्स, ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या है, h माइनस ऑफ x और प्लस जेड, ठीक है। अब h इक्वल टू हो जाएगा आपका √3 इंटू एच माइनस ऑफ √3 इंटू एक्स और प्लस जेड। इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो h माइनस ऑफ √3 इंटू एच इज इक्वल टू जेड। जेड की वैल्यू क्या आपके पास, हाफ है, ये रख दिया मैंने हाफ, माइनस ऑफ √3, और x की वैल्यू कितनी है, √3/2,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 1/2 माइनस √3 इंटू √3 जाएगा 3, तो ये जाएगा 3/2, राइट है। अब हाफ माइनस ये बेस तो सेम है, तो 1 माइनस ऑफ ये कितना जाएगा आपका 1 माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 मीन्स -2 अपॉन 2 दैट इज -1, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से h कॉमन लेता हूँ तो ये जाएगा 1 माइनस ऑफ √3 एंड इट इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये -1 हो चुका आपके पास, तो अल्टीमेटली जो h आएगा वो कितना जाएगा -1 अपॉन 1 माइनस √3, या इसको ले सकता हूँ 1 अपॉन √3 माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो ये हो गई हाइट, यही हमें फाइंड आउट करना था। ओके, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, लॉजिकल है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के पहले काफ़ी बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तब जाके क्वेश्चन आपसे जेईई मेंस में बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है, रिपीट भी होता है ये फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट है ना रिपीट भी होता है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।